दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का विषय है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ये सवाल सबसे आगे और सबसे ऊपर रहता है और होना भी चाहिए, और हमें मालूम होना ही चाहिए कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम एक व्यक्ति के जीवन को देखेंगे और उनके साथ जो भी हुआ उनके जीवन में, उस बात से हमें मालूम हो सकता है कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम वचनों को देखते हैं। लूका अध्याय 19 वचन 1 से आगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, यानी कि यीशु मसीह। और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो हमने यहाँ जक्कई के बारे में देखा, जो चुंगी लेने वाला था, यानी कि टैक्स कलेक्टर था। टैक्स लेना कोई गलत काम नहीं था, वो उसकी एक नौकरी थी। पर जक्कई जितना टैक्स लेना था लोगों के पास, उससे कहीं अधिक 2 गुना चौगुना लेता था, और ये परमेश्वर की नज़र में गलत था। और जक्कई पहले से यीशु को जानता नहीं था। शायद नाम सुना होगा, लेकिन पर्सनली वो जानता नहीं था। लेकिन जक्कई के पास सच्चाई का और विश्वास का हृदय था, इसीलिए उसने यीशु को देखने की जिद की थी। और यीशु को देखा और उसके घर पर गए, और जैसा हमने पढ़ा वचन 8 में, जक्कई कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और अन्याय से ले लिया फिर से मैं 2 गुना और चौगुना करके लौटाऊंगा। ये सब तब हुआ जब उसने यीशु को देखा और यीशु उनके घर पर आया। तो दोस्तों, यहाँ जक्कई का जीवन बदल गया और उसके जीवन में जो गलत था उसका एहसास हो गया। जक्कई ने उस दिन एक नए मालिक का चुनाव किया, यीशु को प्रभु कहकर संबोधित किया। अब तक पैसा उसका मालिक था। वह उस समय के अमीरों में से एक था जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। लेकिन वह परमेश्वर के राज्य में मात्र प्रभु कहकर नहीं आया था, लेकिन जो कुछ उसने किया उससे प्रकट हुआ कि उसके पास विश्वास था। जक्कई ने वह सब किया जो ज़्यादातर मसीह भाई बहन आज नहीं करना चाहते, यानी कि खुद की गलती का एहसास करने के बाद उसे छोड़ देना। लेकिन जक्कई ने ये किया। इस बात से हमें दिखता और मालूम होता है कि जक्कई के मन में काम हुआ था। ऐसा करने से वह मन बदलाव का सबूत दे रहा था। और आगे यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो इस तरह से जक्कई का उद्धार हुआ। तो दोस्तों, आज हमें हमारे जीवनों को देखना है। हमारे जीवन में पुराना स्वभाव और पुराना सब कुछ जो यीशु के पीछे चलने से पहले था, क्या आज भी ये हमारे जीवन में है या नहीं। जो है तो आज भी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। अभी तक हमने हमारे गलत कामों से, हमारे जीवन में होने वाले पापों से मन नहीं फिराया है, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। चाहे हम चर्च में जा रहे हो, चाहे हमने बपतिस्मा ले लिया हो, चाहे हम दान दशमांश दे रहे हो, लेकिन अभी तक हमने जक्कई के जैसा मन नहीं फिराया है, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सच्चे मन से पश्चाताप करना है, और हमारे सारे गलत काम जो भी हो हम कर रहे हैं तो उन्हें छोड़कर हमें वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। तो ज़रूर हमें परमेश्वर क्षमा करेगा और परमेश्वर के राज्य में हमें ले लेगा, और हम उद्धार के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और मत्ती अध्याय 24 और वचन 13 कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बता सकता कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, लेकिन आज हमने जो कुछ सीखा है उनके आधार पर आप खुद अपने जीवन को जांच सकते हो। और जिनका भी उद्धार हो गया है उन्हें बेफिक्र होकर जीवन जीना नहीं है, लेकिन उन्हें भी अपने जीवन को दिन ब दिन जांचते रहना है। क्योंकि जब हम गलत करते हैं या वचनों के अनुसार नहीं चलते तो हमारा उद्धार खो भी सकता है। इसीलिए दिन ब दिन हमारे जीवन को जांचते और सुधारते रहना है।
तो एक दिन हम संपूर्ण उद्धार पालेंगे और परमेश्वर के अनंतकालिक राज्य में प्रवेश कर लेंगे। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।